वेलकम टू माय चैनल स्टोरी लाइफ। फिल्म की स्टार्टिंग होती है पाकिस्तान से। साल 1948 और 1965 में पाकिस्तान भारत से दो बड़ी जंगें हार चुका था और इस बार 1971 में गुपचुप भारत पर हमला करने की चीन के साथ मिलकर तैयारी कर रहा था और इस युद्ध की साजिश पाकिस्तान के रावलपिंडी में की जा रही थी। पाकिस्तान के इस प्लान के बारे में किसी तरह भारतीय जासूसों को पता चल जाता है और वे तुरंत खुफिया मुख्यालय आईबी को इस चीज़ की सूचना देते हैं। खुफिया विभाग के प्रमुख हैरान रह गए क्योंकि भारत किसी भी तरह का युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं था और ये अटैक बहुत जल्दी होने वाला था और भारत के पास इस युद्ध के लिए कोई भी रणनीति नहीं थी। और हमें कुछ खुफिया इन्फॉर्मेशन से ये भी पता चल जाता है कि ये अटैक सिर्फ 10 दिन में होने वाला है। पाकिस्तान ने कुछ ऐसा प्लान बनाया था जिसको फेल करना नामुमकिन था और अब ऐसा लग रहा था कि वो अपने नापाक इरादे में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि हमेशा से ही ऐसा होता आया है कि जो भी पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्लान बनाता था उसके बारे में भारत को पहले से ही पता होता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान भारत के ऊपर अटैक करने वाला है और भारत के पास कोई भी प्लान नहीं है। आईबी के अध्यक्ष अवस्थी जी अपनी पूरी कोशिश कर लेते हैं इस अटैक को रोकने के लिए, लेकिन उन्हें भी कोई सुझाव नहीं मिलता है इस युद्ध को रोकने के लिए। वे अपने एजेंट के साथ कई तरह की मीटिंग भी रखते हैं, लेकिन उनके द्वारा भी उन्हें कोई सुझाव नहीं मिलता। तभी एंट्री होती है आईबी एजेंट देव जामवाल की। देव जामवाल उन्हें एक आइडिया सजेस्ट करता है कि अगर एयर स्पेस बंद कर दिया जाए तो युद्ध को रोका जा सकता है, पर यह टास्क कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है और सिर्फ 10 दिन के अंदर करना तो बिल्कुल भी नहीं। पर देव जामवाल इस मिशन की सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले लेता है और आईबी प्रमुख को अपना सारा प्लान बताता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कश्मीर में, जहां हम कासिम नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो रहता तो इंडिया में है पर उसके इरादे पाकिस्तान वाले हैं। वो कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना चाहता है और वो इसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और इसके बारे में देव को भी पता था क्योंकि देव इस पर कई दिनों से नज़र रखे हुए था। कासिम रोज़ अपने दोस्त के साथ थिएटर में पिक्चर देखने जाता था। कासिम रोज़ एक ही पिक्चर देखता था, ऐसा नहीं है कि वो पिक्चर उसको बहुत पसंद थी। उस पिक्चर में प्लेन को हाईजैक करने का तरीका बताया गया था। अब कासिम ने उस पिक्चर को देखकर प्लेन हाईजैक करने का प्लान बना लिया था। उधर देव ने भी कासिम का प्लान फेल करने के लिए अपना प्लान बना लिया था। देव अवस्थी जी को भी अपने प्लान के बारे में बताता है और उनको भी ये प्लान काफ़ी पसंद आता है। देव बताता है कि प्लेन में जो पैसेंजर होंगे वो हमारे ही एजेंट होंगे और इसके लिए हमें 30 एजेंट की ज़रूरत है। देव आईबी से एक प्लेन की डिमांड भी करता है। आईबी की तरफ से जो प्लेन इस प्लान के लिए दिया जाता है वो बहुत खटारा होता है। इस प्लेन को कुछ दिन पहले ही सेवा मुक्त किया जा चुका है, लेकिन उस प्लेन की रिपेयरिंग करके उसे मिशन के लिए तैयार किया जाता है। इस तरह से मिशन की अब सारी तैयारी हो चुकी थी और उस प्लेन में जो पैसेंजर होने वाले हैं वो हमारे ही 30 एजेंट हैं और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो सब कुछ ठीक ही होने वाला है। अब देव कासिम और उसके दोस्त के साथ मिल जाता है। किसी तरह कासिम के ऊपर हमला होता है और देव उन्हें बचा लेता है। अब यहाँ सारे एजेंट्स को पैसेंजर बनाकर प्लेन में दाखिल किया जाता है। सबको अच्छी तरह से पता है कि उनका रोल क्या है, उन्हें किस तरह से पैनिक होना है और पैसेंजर की तरह डरने की एक्टिंग करनी है। अब यहाँ कासिम और उसका फ्रेंड भी प्लेन में एंट्री करते हैं। वो काफ़ी डरे हुए थे, काफ़ी नर्वस थे क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा काम पहले कभी नहीं किया था। अब थोड़ी देर बाद ही कासिम गन निकालकर प्लेन हाईजैक चिल्लाने लगता है, जिससे कि सभी पैसेंजर डर जाते हैं, जो कि उनका रोल था, जो कि देव को भी अच्छी तरह से मालूम था। सभी पैसेंजर बुरी तरह से डरने लगते हैं। अब कासिम देव के पास आता है और प्लेन को तुरंत रावलपिंडी ले जाने के लिए बोलता है, पर यहाँ देव कासिम को बताता है कि हमारे पास इतना फ्यूल नहीं है कि हम रावलपिंडी जाएं, इसलिए वह प्लेन को लाहौर ले जाने के लिए बोलता है। ये प्लान देव ने ही उनको बताया था, पर अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं रहता है और वह लाहौर ही जाने का फैसला करते हैं। ये प्लेन पाकिस्तान में लैंड किया जा रहा था तो पाकिस्तान को इस बात की खबर लग चुकी थी कि एक प्लेन हमारी ओर आ रहा है। अब जैसे ही प्लेन लैंड होता है
तो कासिम उनसे नेगोशिएट करने की कोशिश करता है, पर वो ठीक तरह से नहीं कर पाता। तभी देव कासिम को एडवाइस देता है कि किसी बड़े अधिकारी से बात करो, तभी जाकर वे तुम्हारी बात मानेंगे। अब कासिम बड़े अधिकारियों से बात करता है और उन्हें इस हाईजैक प्लेन के बारे में इन्फॉर्म करता है। वो उनसे कहता है कि उसे कश्मीर चाहिए और वो इसके बारे में भारत से बात करें। यह न्यूज़ इतनी वायरल हो जाती है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट पर आना पड़ता है, पर इससे पहले कि वो भारत से नेगोशिएट करें, उससे पहले सारे पैसेंजर की सुरक्षा ज़रूरी थी। इसीलिए भारत के सारे पैसेंजर्स को एक होटल में रोका जाता है, सेफली और पूरी सिक्योरिटी के साथ। जबकि ये उन पाकिस्तानियों को नहीं मालूम कि ये पैसेंजर नहीं, भारत के आईबी के एजेंट हैं। अब ये सारे पैसेंजर एक होटल में रुके हुए हैं और उधर पाकिस्तान के कुछ ऑफिसर्स को पूरा शक है कि ये भारत का एक सोचा समझा प्लान है, क्योंकि हम भारत पर अब 10 दिन बाद अटैक करने वाले हैं। ये बात सिर्फ अभी तक पाकिस्तान को पता थी, लेकिन अब भारत भी ये बात जान चुका है। लेकिन हमारे कुछ ऑफिसर्स हैं जो इस प्लान से पूरी तरह अनजान हैं। इधर देव का प्लान पूरी तरह से ठीक चल रहा था, लेकिन पाकिस्तान के कुछ ऑफिसर्स हैं जिन्हें पूरी तरह से यकीन था कि भारत की ये एक चाल है। इसीलिए वे भारत के इस सच को पकड़ने में लग जाता है और इसीलिए वे होटल आकर सारे पैसेंजर्स से कहता है कि वो अब अपने घर फ़ोन कर सकते हैं। अब इंडिया में इस प्लेन के हाईजैक के बारे में सभी को पता चल चुका था, और अगर ये एजेंट हैं और ये मिशन पर होंगे तो इन्होंने अपने घर में अपने मिशन के बारे में बताया नहीं होगा। अब सारे पैसेंजर बारी बारी से अपने घर फ़ोन करते हैं और सामने से जो जवाब आता है उसे सुनकर पाकिस्तानी ऑफिसर हैरान रह जाता है, क्योंकि सारे रिलेटिव्स के पास फ़ोन किया गया और सभी को उनके पाकिस्तान में होने की जानकारी थी। यह देखकर पाकिस्तानी ऑफिसर को विश्वास हो जाता है कि ये सभी असल में पैसेंजर ही हैं। लेकिन हमें यहाँ पता चलता है कि जिन पैसेंजर्स ने अपने रिश्तेदारों को फ़ोन किया है वो उनके रिश्तेदार नहीं बल्कि आईबी के ही ऑफिसर्स हैं, जो आवाज़ बदलकर और उनके रिश्तेदार बनकर उनसे बात कर रहे हैं। दरअसल देव को ये पहले से ही मालूम था कि ये सब कुछ वहाँ पर होगा, इसीलिए उसने सारी प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी। लेकिन तभी पाकिस्तान के एक ऑफिसर को मालूम चलता है फ्लाइट का जो कैप्टन है वो आईबी का एजेंट है, और जैसे ही उन्हें ये बात पता चलती है वो फौरन होटल जाते हैं। वो देव के बारे में पता करते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी देव की उन्हें कोई खबर नहीं लगती, पर देव अब उनके सामने आ जाता है और देव को देखते ही उन्हें पता चल जाता है कि यही वो एजेंट है। वे अब देव को अपने साथ ले जाने लगते हैं और उनके अंदाज से ऐसा लग रहा था कि वो देव को मार देंगे, पर तभी सारे एजेंट उन पर हमला कर देते हैं और उनका हाथ पैर और मुंह बांधकर एक कमरे में डाल देते हैं। अब देव उन्हें अपनी अगली प्लानिंग बताता है और कहता है कि आज रात हमें किसी भी तरह इस होटल में रुकना है और अगली रात हमें ये सब इंडिया भेज देंगे। लेकिन इस होटल के बाहर बहुत सख्त सिक्योरिटी थी और उनको चकमा देना बहुत मुश्किल था। अब जो पाकिस्तानी ऑफिसर्स होटल में आए थे उन्हें तो बेहोश कर दिया गया था। अब हमारे कुछ ऑफिसर्स उनका भेष बदलकर एक कार में बैठ जाते हैं और अपने कुछ सोल्जर्स से कहते हैं कि वो बेस कैंप जा रहे हैं। अब हमारे वो एजेंट इनके सोल्जर को चकमा देकर वापस होटल में आ जाते हैं। अब ये न्यूज़ भी रिलीज़ हो चुकी थी कि इंडिया के पैसेंजर्स को वापस भेजा जा रहा है और पाकिस्तानी सोल्जर्स को भी ऑर्डर दे दिए जाते हैं। अब सारे पैसेंजर अगले दिन इंडिया जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर उनके दिल में अभी भी डर है, क्योंकि वो कभी भी पकड़े जा सकते थे, क्योंकि होटल में जिन ऑफिसर्स को उन्होंने बेहोश किया था उन्हें कभी भी होश आ सकता था। लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी और सारे इंडियंस बॉर्डर पार कर चुके थे और अब उन पाकिस्तानी ऑफिसर्स को भी होश आ चुका था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि सारे इंडियंस ने सही सलामत बॉर्डर पार कर लिया था। और अब आखिर में कासिम और उसके दोस्त को पता चला कि दरअसल इंडिया का ही प्लान था और उन्हें सिर्फ यूज़ किया गया था। यह देख वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं और उस प्लेन को आग लगा देते हैं, जो कि देव ने ही उन्हें ये समझाया था कि जब सब कुछ नहीं रहेगा तो हम इस प्लेन को आग लगा देंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया और इस चीज़ को एक्ट ऑफ गॉड माना गया, जिससे कि पाकिस्तान के एयर स्पेस को ब्लॉक कर दिया गया, जिससे कि पाकिस्तान की कोई भी उड़ान अब भारत के ऊपर से नहीं जाएगी। और यहाँ हमारे इंडियन एजेंट पाकिस्तानी सोल्जर्स को धूल चटा देते हैं
और फिल्म के लास्ट में पाकिस्तान इंडियन एजेंट के जरिए इतनी आसानी से बेवकूफ़ बन जाता है। तो दोस्तों, रियल इंसिडेंट पर आधारित IB-71 फिल्म का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।